नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एंटेलिया केस यानी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो जिसमें कि विस्फोटक भरा हुआ था, वो काफ़ी हद तक सुलझ तो गया है, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड पे जाकर के सुई अटक जा रही है। इसमें निश्चित रूप से सफ़ेद पोश और बड़े अफसर शामिल हैं। जो सचिन वाजे सामने आया है वो एक मोहरा भर है, खुद भी बोल चुका है और देखने से भी लग रहा है। और उधर परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है वो सवालों के घेरे में है, पद से हटाए जा चुके हैं, लेकिन बात इतने से ही बनने वाली नहीं है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जिस तरीके से सचिन वाजे का फेवर किया उस पर उंगली तो उठेगी ही उठेगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि 3 गाड़ियों के बारे में अभी तक पता चला है। 2 गाड़ियों की और तलाश है जिनका इस मामले में किसी न किसी रूप में यूज किया गया। एक है मर्सिडीज और दूसरी है स्कोडा। दूसरी बात ये पता चली है कि जो मर्सिडीज बरामद हुई है, जिसके बारे में भावसार सामने आया, सारांश भावसार, उस मर्सिडीज का इस्तेमाल जो है मनसुख हिरेन ने किया था उस दिन जिस दिन गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया गया। एक ये बात पता चली है। दूसरी बात कि मनसुख हिरेन की बहुत होशियारी से हत्या की गई, क्वेश्चन मार्क के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति पानी में गिरता है तो उसकी सांसें जब चल रही होती है तो उसके अंदर पानी जाता है नाक से, मुंह से, तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि फेफड़ों में पानी भरने लगता है। जब पानी भर जाता है तो उसकी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और बॉडी में एक डायटम नाम का पदार्थ पाया जाता है। वो डायटम जब किसी को मार के फेंका जाता है तो नहीं मिलता है, क्योंकि जब मार के फेंकते हैं तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती है पानी के साथ। तो ऐसा माना जा रहा है, जो जानकारी मिली है इस मामले में, कि मनसुख हिरेन को जो है उसकी सांसें चल रही थी तब पानी में फेंका गया था, ताकि इसको किसी तरीके से सुसाइड साबित किया जा सके। अब जो बात आ रही है कि आखिरकार जो एंटेलिया केस हुआ उसमें तिहाड़ कनेक्शन कैसे जुड़ा, और तिहाड़ कनेक्शन क्या जांच भटकाने के लिए जोड़ा गया था? तो इस पर गौर कीजिए कि मुंबई पुलिस को एक निजी एजेंसी ने जानकारी दी थी कि ऐसे ऐसे तिहाड़ जेल में एक टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट करके, और जैसुल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली। अब जैसुल हिंद के बारे में समझिए। जैसुल हिंद वही संगठन है जिसने कि इजराइल दूतावास के बाहर जो विस्फोट हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था, जिम्मेदारी लेने की बात आई थी। जांच एजेंसियों ने तहकीकात की, ऐसा लगा कि या तो ये बहुत नया संगठन बना है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है, भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। इस मामले में भी जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है तहसीन अख्तर, उससे और जो तलाशी ली गई उसमें मोबाइल, हैंडसेट और प्लस जो सिम बरामद हुआ, ये तो सही है कि ये बरामद हुआ, स्पेशल सेल की पहल पे हुआ और उसकी छानबीन की गई। लेकिन जिस तरीके से जैसुल हिंद ने जिम्मेदारी ली, यानी 26 फरवरी को अकाउंट क्रिएट होता है, 27 को जिम्मेदारी ली जाती है और फिर बाद में उसको हटा लिया जाता है, और ये सब निजी एजेंसी के थ्रू जानकारी मिलती है। तो ये भी माना जा रहा है, एनआईए को ये भी शक है कि ये सब कुछ भटकाने के लिए किया गया। वहाँ से इसके तार नहीं जुड़ रहे हैं। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्या सचिन वाजे का जो ये आतंकी है इनसे भी कनेक्शन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पैसा मांगा गया था और उसकी जिम्मेदारी ली गई थी। तो किसकी पहल पे ऐसा किया गया? वास्तव में इसका कोई कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अभी तक की जांच में ऐसा माना जा रहा है कि तिहाड़ जेल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और जो है जांच को भटकाने के लिए सब कुछ षड्यंत्र रचा गया। तो अब उस निजी एजेंसी के बारे में एनआईए तलाश कर रही है कि वो कौन सी निजी एजेंसी है, किसके कहने पे वो काम कर रही थी, कैसे मुंबई पुलिस की मदद कर रही थी। ये ढेरों सारे सवाल हैं। अब बात ये आती है कि जिस तरीके से परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर रहे उनको हटाया गया, और जैसे इसकी मदद कर रहे थे सचिन वाजे की, वो सचिन वाजे को सारे इम्पोर्टेंट केस की जांच दे दिए थे और उसको कोरोना का बहाना करके बहाल किया गया। तो परमवीर सिंह की इसमें कितनी संलिप्तता है, कितनी बात की उनको जानकारी थी, ये भी जो एनआईए है वो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। और अभी तक एनआईए ने जिस चीज़ में हाथ नहीं डाला, जिसके बारे में बार बार देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, वो ये कि मनसुख हिरेन की मौत की जाँच जो है एनआईए को करनी चाहिए। होता क्या है कि एनआईए जो वैसे तो करती है टेरर एंगल की जांच, जिस मामले में ये टेररिस्ट शामिल हैं,
लेकिन उसमें ये भी प्रोविज़न है कि यदि कोई ऐसा केस जो इससे जुड़ जाता है और उसकी जांच लगता है एनआईए को करनी चाहिए, तो एनआईए उसको टेक ओवर कर सकती है, उसकी जांच अपने हाथ में ले सकती है। तो बार बार बीजेपी की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि इसकी जांच जो है एनआईए अपने हाथ में ले। अब एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मीटिंग की है और जो ब्रीफ किया है उसके मुताबिक और जिस तरीके से इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन आ रहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार हिल रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना और उसके टॉप ब्रश पे जो सवाल उठ रहे हैं, ये शिवसेना का कह देना कि नहीं हमारा उससे कोई मतलब नहीं, सचिन वाजे बहुत पहले शिवसेना छोड़ चुका है, बात बनती हुई सी नहीं दिख रही। कि जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ तक कह चुके हैं कि शिवसेना का दबाव था जब वो मुख्यमंत्री थे कि इसको बहाल किया जाए, तो आखिरकार सचिन वाजे में ऐसा क्या रखा है जिसके लिए शिवसेना इतना प्रयास कर रही थी और अंततः उसको बहाल भी करा दिया और नतीजा सामने है? तो बहुत सारे सवाल हैं। इसका लबोलुआ भी यह है कि एक तो तिहाड़ जेल से जो कनेक्शन जोड़ा गया था वो जांच भटकाने के लिए अभी तक की जांच में कोई नई बात निकल आए तो आगे बात उसकी की जाएगी। दूसरी बात ये कि इसमें अफसर भी पुलिस अफसर भी शामिल है और पॉलिटिकल जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो भी शामिल हैं। अब उसमें कहाँ तक ये जांच पहुंच पाती है, कौन कौन इसके घेरे में आ पाते हैं, ये देखने वाली बात है। कहा यह जा रहा है कि एनआईए जो है बहुत जल्दी इसका खुलासा करने वाली है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।